अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास केमिस्ट्री 2025 का लेक्चर नंबर 5। हमने शुरू की थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज जो हमने ब्रांच को स्टडी करना है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिएगा, it is the scientific study of chemical and biochemical phenomena that occur in this planet। इसका क्या मतलब है? इसमें कह रहा है कि इट इज साइंटिफिक स्टडी। इसमें हमने स्टडी करना है किसको? केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना कहां पे अकर हो रही है, जो इन दिस प्लेनेट यानी हमारी अर्थ पे, हमारी इस जमीन पर। तो तमाम केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी इस जमीन के अंदर हो रहे हैं, इन चीजों को स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। बेटे देखिएगा, पहली चीज है केमिकल फिनोमिना। लाइक हमारी जमीन पे जितने भी केमिकल फिनोमिना हो रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल का बनना। जमीन से जो बखार आते हैं वो पानी जो है वो भाप बन के उठता है और बादल बन जाते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड्स यानी लकड़ियों का जलना, ये भी हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लफ्ज है बायोकेमिकल फिनोमिना, यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो किसी लिविंग बॉडी के थ्रू हो रहे हैं या किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको कहते हैं बायोकेमिकल फिनोमिना। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यानी प्लांट्स जो है सनलाइट की मौजूदगी में एनर्जी ग्लूकोज तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा बेटे, किसी भी ये देखें कि जिस तरह कोई जानदार मर जाता है, जब डेड हो जाता है, तो इसकी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया अटैक कर दें और इसको डिकम्पोज कर जाते हैं। यानी बॉडी को डिकम्पोज करना, लिविंग बॉडी को थ्रू बैक्टीरिया, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा ना। इस चीज को भी हमने किसके अंदर स्टडी करना है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। अब इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना, यानी केमिकल फिनोमिना या बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लेनेट, जो हमारी इस जमीन पर हो रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी सोर्सेस, हम स्टडी करेंगे सोर्सेस को, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। यानी इसमें किसी भी कोई केमिकल है उसका सोर्स देखेंगे कि आया कि वो केमिकल आया बनता कैसे। उसके बाद रिएक्शंस, वो केमिकल बनता है किस रिएक्शंस के नतीजे में बनता है, कहां पे बन रहा है। उसके बाद इफेक्ट, उसका असर क्या है, वो किस तरह मुतासिर करता है हमारे एनवायरनमेंट को। एंड बेटे फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज याद रखिएगा, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का ट्रांसफॉर्म होना, यानी केमिकल्स का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। हमने देखा था कि जैसे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ये बेटे ऑक्सीजन के साथ मिलके और वाटर के साथ मिलके ये H2SO4 बना देते हैं। ये एक केमिकल अपनी डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल। फिर देखिएगा, इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी सोर्सेज, हमने देखना है कि वो केमिकल का सोर्स का क्या है, यानी वो केमिकल आया कहां से है। रिएक्शन, यानी किस रिएक्शन के नतीजे में बना है वो केमिकल जो हमारे एनवायरनमेंट में है। उसके बाद है इफेक्ट, कि आया कि वो इन्वायरमेंट पे अच्छा इफेक्ट दे रहा है या उसका इन्वायरमेंट पे बैड इफेक्ट है। उसके बाद फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज,
इन एयर, वाटर एंड सोइल। इस सब्जेक्ट में हमने ये चीज स्टडी करनी है। इसका एक एग्जांपल कैसे करते हैं बेटे? फॉर एग्जांपल, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जब एयर में आती है, हवा में आती है, ये इन्वायरमेंट में मौजूद एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, एटम, ये जब सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों से निकलती है तो एयर में आ जाती है। एयर के अंदर एक ऑक्सीजन के एटम और एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब ये रिएक्ट करेगी, ये हमारे पास बन जाएगा बेटे H2SO4। ठीक है बेटे? अब इन्वायरमेंट के अंदर हमारे एसिड मौजूद है। जब बारिश होगी तो ये बारिश के साथ मिक्स होके जमीन पे आएगा, जिसे हम कहेंगे एसिड रेन। तेजाबी बारिश हो जाएगी बेटे। अब ये तेजाबी बारिश अगर तो ये किसी लेक्स वगैरह में हो रही है तो उसके पानी को एसिडिटी उसकी बढ़ा देगी, या किसी सोइल पे है तो जमीन पर जमीन की जो एसिडिटी है, तेजाबियत है, वो बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, यानी केमिकल स्पीशीज का एक फॉर्म से अपनी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। नेक्स्ट देखें, विदाउट इट इट इज इम्पॉसिबल, यानी इसके बगैर, किसके बगैर? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़े बगैर, टू स्टडी द इफेक्ट दैट ह्यूमन हैव ऑन द एनवायरनमेंट, हम ये स्टडी नहीं कर सकते इसको पढ़े बगैर के इंसान जो है, ह्यूमन जो है, एनवायरनमेंट पे किस तरह इफेक्ट करता है। एप्लीकेशन को देखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन में इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये समझने में हेल्प करता है, मदद करता है किसको? कॉज, वजह को, इफेक्ट एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, यानी हमारे माहौल की जो आलूदगी है उसको समझने के लिए, हमें उसकी कॉज को समझने के लिए, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तीन तरह की हो सकती है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो सकती है, उसके बाद हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो सकती है, या बेटे नॉइज पोल्यूशन की आ सकती है इसके अंदर, लेकिन हम इसके अंदर नहीं स्टडी करेंगे। कॉज यानी उस पोल्यूशन का, आलूदगी की वजह क्या है, इफेक्ट वो किस तरह हमारे इन्वायरमेंट पर असरअंदाज हो रही है, इन्वायरमेंट को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है, एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, या उनका हल क्या हो सकता है। इस चीज को हम किसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं? हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ के स्टडी कर सकते हैं।